नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज साचपास में हम यहाँ हिमालय नीति अभियान के संयोजक श्री गुमान सिंह जी के साथ यहाँ पर हमें भी टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच और सर्व कामगार मजदूर संगठन के और लाहौल स्पीति स्की विलेज के नेता कुछ ऐसे सामाजिक संगठनों को मिलकर हिमालय नीति अभियान के तत्वाधान में एक रिपोर्ट्स और जो लाहौल में जो प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं उनसे इस क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के प्रभावों और दुष्प्रभावों पर हम जो है वो चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका टीम जो है ये निकला है और इसका सर्वे कर इस पर एक रिपोर्ट बनाकर ये सभी मुख्यमंत्री और सभी केंद्रीय संस्थानों को भी भेजेंगे। तो बहुत ही एक इसमें बड़ा विषय सामने उभर कर आ रहा है, चिनाब पर बिजली प्रोजेक्ट का होना और ना होना। और इसमें गुमान सिंह जी से हम बात करेंगे। गुमान सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे बिलासपुरी सटराला पर। आप थोड़ा बताएं, विस्तार में बताएं, क्योंकि आप हिमालय नीति अभियान इसको बहुत बड़ा तरीके से, जिस प्रकार से आपका प्रोटेस्ट उदयपुर में भी जो है लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, जन संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, आपने वहाँ भी बताया कि वहाँ से भी हमने देखा सुना कि आपने एक मैसेज जो है दिया। तो क्या लगता है आपको, इस घाटी का आप दौरा कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या आपका मानना है, सोच है, ताकि क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस विषय से अनजान हैं। आज हम ये जो चिनाब घाटी यात्रा जो हिमालय नीति अभियान ने शुरू की है, आज साचपास पहुंच गई। साचपास 4500 मीटर की ऊंचाई पर है और ये हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 2 वाटर शेड डिसाइड होते हैं। ये जो इधर साइड का वाटर शेड है ये जो है चिनाब बेसन है, यहाँ का सारा पानी जो है चिनाब नदी को जाएगा जी। ये जो इधर वाला जो बेसन है ये जो है रावी बेसन में जाएगा, ये रावी नदी में। और इन रावी नदी में तो बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट पहले से ही लगा दिए हैं और रावी की तो बहुत हालत ख़राब है। तकरीबन रावी जो है टनलों में ही बह रही है। और अब चिनाब नदी का भी यही हालत किया जा रहा है। 18-20 प्रोजेक्ट जो हैं बड़े, 18 प्रोजेक्ट बड़े और कुछ माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट 30-35 जो है वो उस पर प्रस्तावित हैं, पूरी चिनाब घाटी को जो है तबाह करेंगे। ये जो पूरा चिनाब घाटी का बेसन है ये सबसे ज़्यादा ग्लेशियर यहाँ पर ही है, हिंदुस्तान के हिमालय में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर इसी एरिया में है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर भी, बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो है वो यहीं है चिनाब बेसन में ही, लाहौल में। यहाँ इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने से जो प्रभाव पड़ेगा इस इलाके में पर्यावरण के अंदर, उसकी भयावहता को देख करके ऐसा लगता है कि ये परियोजनाएं प्रासंगिक नहीं हैं। क्योंकि हालात ये है कि ग्लेशियर जो है बड़े पैमाने पर डिप्लीट कर रहे हैं, घट रहे हैं, पिघल रहे हैं। और उस वजह से भी कई बार ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं, उनसे ग्लोफ बन रहे हैं, वो भी इस घाटी में खतरे बरकरार हैं। यहाँ क्योंकि हम जिस जगह पर हमें हैं यहाँ परमाफ्रॉस्ट भी होगा, ज़मीन के नीचे की धरती भी गर्म होगी और वो भी कभी धंसेगी। जब बर्फ़ जो है ज़मीन के नीचे का जमा हुआ जो है वो भी पिघलेगा, वो भी एक धसान लाएगा। हम इस जगह पर है। जो स्थानीय लोगों की कल हमने बात सुनी, कल लोगों ने वहाँ उदयपुर में एक प्रोटेस्ट किया, उसमें जो चर्चा थी लोगों की कि ये हाइडल प्रोजेक्ट अगर लगेंगे तो हमारी ज़मीनें तो चलो कम जाएंगी पर ज़्यादा जो है हमारे इलाके धंसेंगे। इनमें स्लाइड्स होंगे, जैसे एक लंडूर गांव में हो रहा है, लगातार लंडूर गांव धंस रहा है, इस तरह लाहौल के बहुत सारे गांव धंसेंगे। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गर्मी जो एक ग्लोबल फिनोमेना है, परंतु लोकल लेवल पर जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव डालता है अपने आप में। और वो स्थानीय स्तर पर अगर ज़्यादा बारिश, बरसात, गर्मियों के दिनों में इस इलाके में होने, पिछले उस घाटी में होना शुरू हो जाए लाहौल के, तो वहाँ जो जिस तरह का पैराग्लेशियरी इलाका है वो और मोरैन पर टिका हुआ है, वो सारा बह करके चिनाब नदी में चंद्रभागा में आएगा और बहुत भयानक परिस्थिति खड़ी होगी।
ये इसलिए उन्होंने कल बहुत विरोध प्रदर्शन किया और हमने जो देखा पूरे जो हम टनल से रोहतांग के जो है टनल से आते हुए हमने सारा जो रास्ते में देखा आज सुबह तक, जहाँ से हम ऊपर को चढ़े हैं इस किलाड़ से कल शाम को तो किलाड़ थे हम पांगी घाटी में, और पांगी घाटी से आते आज हम यहाँ साच पास पहुँचे हैं। इन सब में ये स्थिति जो है ऐसी ही ख़राब बनी हुई है। तो इसलिए हम तो सोचते हैं कि किसी भी तरह सरकार को ये हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की पहल इस इलाके में नहीं करनी चाहिए, और लोग भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि इस पिछले जो मोरेन है और जो पहाड़ों की जो स्थिति है, यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं खतरा है कि ये पहाड़ और नीचे अभी और धंसने भी हैं, और इनको धंसने के बाद यहाँ पर इस प्रकार के भविष्य में जो यहाँ पे ग्लेशियर है, जो यहाँ पे पानी के जो मतलब जिनमें से पानी आता है, तो उनको यहाँ पे बचाया जाना चाहिए। सही शब्दों में आप ये कह रहे हैं, आप इनके हिमायती हैं कि ये ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो पर्यावरण ख़राब हो जाएगा। उनके प्रोजेक्ट लगने से ग्लेशियर भी पर भी एक तरफ दबाव पड़ेगा, दूसरा, और इसका बड़े लेवल पर देखा जा रहा है। जिस तरह से बातें चल रही है कि चिनाब जो है वो पाकिस्तान को जो पानी है वो रोक दिया जाना चाहिए, और उसको रोकने के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं कि जल्दी से यहाँ काम किया जाए। तो इसमें ये भी थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। ये जो अभी ये जो नई शगुफा कुछ दिनों से चल रहा है राष्ट्रवाद का, ये झूठ है जी, क्योंकि जो आपका इंडस ट्रीटी है, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है, उसमें आपको कंजक्टिव यूज़ के लिए रोका गया है। मतलब यहाँ की नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए, नॉन कंजक्टिव यूज़ के लिए रोका नहीं गया। मतलब हाइडल प्रोजेक्ट तो नॉन कंजक्टिव यूज़ है ना, आपने टनल में पानी डालना है, बिजली निकालनी है, पानी तो जाएगा, तो उसके लिए रोका ही नहीं गया था। ये फजूल में ये प्रचार हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जी हम जो है अब डैम बनाएंगे फटाफट। डैम तो पहले भी बना सकते थे और बनाए भी आपने, बगलिहार का डैम बनाया है, बहुत सारा डैम इस चिनाब में आगे जो जम्मू के इलाके में बने हुए हैं। तो वो जो है हमारा एतराज़ वो नहीं है। हमारा एतराज़ ये है कि ये डैम बनाना, ये जो हिमाचल वाला जो पोर्शन है, खासकर पांगी और लाहौल वाला, ये अति फ्रजाइल इलाका है, कच्चा इलाका है। ये डैम जो है यहाँ बनाना जो है ना, इस इलाके की तबाही है, ये है हमारा एतराज़। तो इसलिए यहाँ नहीं बनना चाहिए। जो ये इंडस रिवर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, वो जो है सिर्फ राजनीतिक बकवास है। इस बात से कोई लेना देना नहीं, इस बात का उससे कोई मतलब नहीं है। वो वैसे भी बना ही सकते थे, परंतु पिछली बार भी जब ये कोशिश हुई थी तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया था। 12-13 में कोशिश हुई है ये, और उसी वक्त ये प्रस्तावित हुए थे ये प्रोजेक्ट। अब फिर से ये शगुफा आजकल बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो लाहौल के लोगों ने तो कल बहुत मुखर होकर इस बात का फैसला किया कि हम नहीं बनने देंगे। तो इस संबंध में जो आपकी कमेटी, आप ये लोगों से जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं, इसमें आपकी जो कमेटी है वो किस प्रकार से रिपोर्ट जो है बनाएगी, वो थोड़ा सा बताएं। हिमालय नीति अभियान जो है वो जितने तरह के अध्ययन इस एरिया के बारे में आगे हैं, उन सबको, और यहाँ के जो हमने फिज़िकल विज़िट किया इलाके का और लोगों से जो बातचीत की, उन सब को लेकर के हम एक अपना रिकमेंडेशन सरकार को भी देंगे और जनता को भी के बीच में भी लाएंगे कि सच्चाई क्या है। अगर यहाँ इस तरह के 18-20 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट बनेंगे तो उससे क्या होगा, ये स्थिति होगी, तब बताएंगे हम उस बात को। जी, तो ये थे हिमालय नीति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक गुमान सिंह जी, जो पर्यावरणविद भी हैं और बहुत से सामाजिक संगठनों के माध्यम से अब तक प्रदेश स्तर पर ही नहीं अपितु नेशनल लेवल पर जो है बहुत से पर्यावरण के और अन्य जो मुद्दे हैं, सामाजिक विषय हैं, उन पर हमेशा अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर ये शोध करते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये अभियान जो है ये सही मायने में, क्योंकि गुमान सिंह जी और इनका जो पूरा टीम है और हिमालय नीति अभियान या टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच और भी कई ऐसे संगठन जो हिमालय नीति अभियान के अंतर्गत जो है संगठन उनके साथ जो है वो कार्य करते हैं, वो सब
इन विषयों पर इनके इस माध्यम से लाहौल स्पीति में वहाँ के विधायक अनुराधा जी से भी जो है हिमालय नीति का बात हुआ है, और वहाँ के पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे जी और भी कई वहाँ के सामाजिक जो नेता हैं, वहाँ के सामाजिक जो संगठनों के लोग हैं, जिसमें सुदर्शन जसपा जी और वहाँ सीनियर बहुत से लोग हैं, सेव लाहौल स्पीति इत्यादि। तो ऐसे लोगों से भी बात होकर उनको एक मंच पर लाने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यावरण को बचाना एक बहुत ही बड़ा जटिल समस्या है, जिस पर सरकारें, केंद्र सरकारें दिल्ली में बैठकर ध्यान नहीं देती, और ऊपर से जो ज़बरदस्ती जो फैसले हैं हमारे पर्यावरण के लिए, जो ख़राब और बर्बाद करने के जो फैसले वो लिए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सर आपका, आपने हमसे बातचीत की और अपने आपका हमने समय मिला। जय हिंद, जय हिमाचल।